जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हाल ही में बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी द्वारा संसद में एक प्राइवेट बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पेश करते ही उन्हें विपक्षी पार्टियों का विरोध भी झेलना पड़ा। क्योंकि यह बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति होना संभव ही है। इसी कारण इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया गया और बिल के पक्ष में 52 वोट पड़े और अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन यह वक्फ बोर्ड है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और कब कब इसको इतना पावरफुल बना दिया गया कि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक हिंदू विरोधी बिल पास किया गया, जिसका नाम वक्फ पैक्ट पड़ा। यह बिल भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यह बिल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके खिलाफ है और देश की एकता और अखंडता के लिए यह बिल बहुत ही बड़ा खतरा है। असल में वक्फ है क्या? सरल भाषा में बोले तो वक्फ का मतलब है दान किया हुआ। इस्लाम को मानने वाले किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा किसी भी संपत्ति को धर्म के लिए अगर इस्लामिक जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, तो वो भी जो जमीन है वो वक्फ की हो जाएगी। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स जिन इंस्टीट्यूट्स की है, नंबर 1 पे आता है हमारा मिलिट्री, भारतीय सेना, दूसरे नंबर पे आता है भारतीय रेलवे और तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, जमीन है, वो भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि वक्फ बना कैसे। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान एक नया देश बना था, तो हम सभी को पता है वो जो विभाजन था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो जो भारत में मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने लग पड़े थे, लेकिन उनके जो लैंड्स थी और घर थे वो खाली हो रहे थे। तब मुसलमानों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया, जिसको 1954 में कांग्रेस सरकार ने मान्यता दे दी थी कानूनी रूप से। और इस बोर्ड का काम बस ये था, जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग यहां लैंड छोड़ के गए हैं भारत में, उसको देख रेख करना और उसकी रैकी करना कि कहां पे कितना कितना लैंड उनके अधीन हो सकता है। हालांकि इसका काउंटर यह भी बोला जाता है कि जब यहां के लोग, यहां के जो मुस्लिम लोग हैं, जब वो पाकिस्तान गए थे तो वहां के जो हिंदू लोग थे वो भी भारत में ही आए थे, जो आज तक रेफ्यूजी बनकर कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो उस समय उनको वो जो लैंड और घर थे वो उनको देनी चाहिए थी, रादर देन कि वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए थी। और उस समय की 90% जो लैंड थे, घर थे, वो वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन कर लिए। और उसके बाद कांग्रेस सरकार 1995 में एक वक्फ एक्ट लेके आई, जिसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड में, या हम बोल सकते हैं वक्फ एक्ट के अंडर 7 लोगों को चयनित करना था, जिसमें एक एमएलए होगा, एक एमपी होगा, एक वकील होगा, एक आईएएस अधिकारी होगा, टाउन प्लानर या इंजीनियर होगा, उसके इसके बाद मुतवली होगा। मुतवली वो होता है जो नमाज पढ़ता है, और एक कुरान का जानकार होगा। और ये सारे जो भी 7 मेंबर हैं ये सभी मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे, यानी ये सब मुसलमान ही होंगे, तो ही इस बोर्ड के मेंबर वो बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बोर्ड की ताकतें क्या क्या हैं। वक्फ बोर्ड ये क्लेम कर दे कि जहां आपका घर है, वो जो लैंड है वो वक्फ की है, तो वो आपको उन्हें देनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, वो जमीन आपकी है ये प्रूव करने के लिए ना ही आप लोअर कोर्ट में जा सकते हो, ना ही हाई कोर्ट में जा सकते हो। इतनी शक्ति 1995 एक्ट जो कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय पास कर दिया गया था, इस बोर्ड को देता है। यानी कि कोर्ट और संविधान से ऊपर भी वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने बना दिया। इसी कारण हरनाथ सिंह जी द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि जब हम किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ले ही नहीं जा सकते या किसी भी कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते, तो भारत में रूल ऑफ लॉ कहां है। इसलिए उन्होंने राज्यसभा में निजी विधेयक एक पेश किया गया है और यह डिमांड की गई है कि जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ एक्ट है उसे पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। देखिए, अब हमें यह भी समझना पड़ेगा
कि जो हरनाथ सिंह जी प्राइवेट बिल लाए हैं उसमें और गवर्नमेंट बिल में क्या अंतर होता है। हम सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी के हिसाब से संसद 3 चीजों से चलती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, यदि वो बिल पेश करें तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। लेकिन यदि कोई मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो बीजेपी का ही सदस्य है या बीजेपी का ही एमपी है या ओपोजिशन पार्टी का एमपी है, वो विधेयक लाए या वो कोई बिल पेश करना चाहे तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। हन्ना जी ने संसद में यह भी बोला कि उनके पास ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे लोगों से उनकी जमीनें छीन ली हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण उन्होंने तमिलनाडु के त्रिची जिले का दिया, जहां पे लगभग 1,500 की आबादी है और वहां पे 7-8 ही घर ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरे पूरे गांव के जो लैंड है उसको ही अपनी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है और उसमें एक शिव मंदिर भी आता है जो लगभग 1,500 साल पुराना है। उन्होंने दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र के सोलापुर गांव का दिया। वहां पे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और वक्फ बोर्ड ने उस पूरे गांव के इलाके को ही अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। और जब वे लोग अपने जमीन के लिए आवाज उठाने लगे तो वक्फ बोर्ड ने उन्हें साफ बोल दिया कि आपको यदि ये जमीन वापस चाहिए तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड यही नहीं रुका है और भोपाल के झाबुआ जिले में भी ये इंसिडेंट हो चुका है। वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके क्षेत्र को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है और जब वे लोग आवाज उठाने लगे तो उन्हें भी यही बात की गई कि यदि आपको अपना जगह वापस चाहिए तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड के ऐसे कई किस्से हैं जहां पे वो जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज को क्लेम करने की डिमांड करता है और वहां से वो पैसे हथियाने का काम करता है। और जहां पे वो पैसे नहीं ले सकता वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको वो इस्लाम धर्म अपनाने का बात करता है। वक्फ बोर्ड ने तो हमारे श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा। जहां पे बेट द्वारिका है वो आइलैंड में बना हुआ है, तो उसमें से 2 आइलैंड के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन अपनी संपत्ति होने का दावा कर दिया। देखिए, हदें तो तब पार होगी जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इस कारण आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को 2010 में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से यह बात पूछी कि आप शाहजहां का वो वक्फ का डॉक्यूमेंट हमें पेश कर दीजिए जहां पे उन्होंने ये संपत्ति पूरे वक्फ के नाम की थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके ऊपर ही वक्फ बोर्ड ने अपने लैंड होने का दावा ठोक दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी लैंड छुड़वाने के लिए, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि 1954 में पंडित नेहरू जी द्वारा बनाया गया यह बिल कितना घातक है और 1995 में इसे और भी ज्यादा मजबूती मिल गई जब इसके अंदर 7 मेंबर बनाने की घोषणा की गई। इस समय भारत में जो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स है वो है भारतीय सेना की, जो है 17.95 लाख एकड़ की। दूसरा है रेलवे के पास, जिनकी जमीन है 11.78 लाख एकड़। और तीसरा आता है वक्फ बोर्ड, जिनके पास लैंड है 9.4 लाख एकड़। हमारे देश में राज्य स्तर पर कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं और इनकी जो निगरानी रखता है वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। और वक्फ बोर्ड 3 चीजों में सबसे ज्यादा जमीनें हड़पता है। पहला है कब्रिस्तान के नाम पे, दूसरा है मस्जिद और तीसरा है दुकानों के नाम पे। और वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस समय पूरे देश में 120 PIL दाखिल हो चुकी हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और हां, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।